Hello everyone. So this video is going to be helpful for those जिनका this might be the first attempt या जो ऑलरेडी एक दो अटैम्प्ट दे चुके हैं जिनका गैट का स्कोर इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है. सो लेट्स डिस्कस कि हम क्या ऐसी चीज़ें करें कि वी कैन मैक्सिमाइज आवर आउटपुट विद द सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट्स या मिनिमाइजिंग द एफर्ट्स. एक्चुअली दिस वर्ड minimizing efforts is not about कि you'll not put any kind of efforts and you'll get the same result. You need to put in efforts, but efforts in such a manner wherein you will be able to maximize your output. So let's discuss it today. So सबसे पहले everybody knows right, गैट तुम्हारा 600 मार्क्स के लिए आता है राइट, एंड उसमें होते हैं 150 क्वेश्चंस, है ना. अगर हम गैट के सेक्शन की बात करते हैं, इट इज़ डिवाइडेड एज इंग्लिश 200 मार्क्स 50 क्वेश्चंस राइट. यू हैव साइंस 200 मार्क्स 50 क्वेश्चंस, और बाकी सारी चीज़ें जहाँ पे तुम्हारा आ जाता है पॉलिटी, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स. ये सारी चीज़ें 200 मार्क्स के लिए, मतलब इन एंड अराउंड 50 क्वेश्चंस राइट. तो अब हम किन चीज़ों को प्रायोरिटी दें, कैसे पढ़ें ताकि हमारा गैट में एटलीस्ट 350 400 का स्कोर आराम से बन जाए. ओके, सो लेट्स डिस्कस इट टुडे. अब याद रखना, सबसे पहले इफ़ यू वांट टू मैक्सिमाइज योर स्कोर, या जो बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं ना, दैट इज़ वो सोचते हैं कि हम सब पढ़ के जाएंगे, एवरीथिंग जो जो दिख रहा है ना सब पढ़ेंगे, इंग्लिश भी पढ़ेंगे, साइंस भी पढ़ेंगे, पॉलिटी, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स. ओके, वेल एंड गुड, तुम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, बढ़िया. बट इसमें दिक्कत आती क्या है कि भाई जब तुम सब चीज़ों के पीछे भागना स्टार्ट करते हो ना, तो शायद तुम फर्स्ट टाइम सारी चीज़ें पढ़ भी लो, बट जब रिवीजन का टाइम आता है तो तुम रिवीजन नहीं कर पाते हो. क्यों? क्योंकि तुम बिजी थे कि सारे टॉपिक्स को कवर करने में. अब जब तुम सारे टॉपिक्स को कवर करने में बिजी थे तो रिवीजन का टाइम नहीं मिलता, और अगर रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा तो जो चीज़ें तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो वो वापस तुम्हें याद कैसे आएंगी. तो इट्स बेटर कि अगर तुम्हें अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है, सो फोकस ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स. अब स्पेसिफिक टॉपिक्स मतलब क्या? उन टॉपिक्स पे फोकस करो जहाँ पे एफर्ट्स कम लगे, बट तुम्हारे आउटपुट में कोई इश्यूज या कोई दिक्कत ना आए. ओके, सो द मंत्रा इज, भाई लेस सब्जेक्ट्स, कम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना तो उनको डिटेल में पढ़ो. डिटेल में पढ़ने के बाद होगा क्या, जब तुम लेस सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो तुम्हारे पास कुछ ही सब्जेक्ट्स है राइट. अब कुछ सब्जेक्ट को जब तुमने एक बार डिटेल में पढ़ लिया तो तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम बचेगा उनको रिवाइज करने का, एंड द मोर यू रिवाइज ज़्यादा तुम्हारा स्कोर बनेगा इससे. ओके, सो तुम्हारा जो फर्स्ट एम होना चाहिए ना कि भाई लेस सब्जेक्ट, डिटेल्ड में पढ़ूंगा, एकदम डिटेल में पढ़ूंगा, और रिवीजन जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन, जितना रिवीजन उतना स्कोर ज़्यादा. और एक याद रखना, जब भी तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यू नीड टू रियलाइज द कॉस्ट बेनिफिट रेशियो. कॉस्ट बेनिफिट रेशियो मतलब क्या कि भाई अगर मैं ये टॉपिक पढ़ूंगा तो मुझे उससे बेनिफिट मिलेगा. अगर इफ़ येस, द आंसर इज़ येस, सो गो फॉर इट. अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई इवन आफ्टर पुटिंग अ लॉट ऑफ टाइम आई एम नॉट एबल टू गेट सेम आउटपुट, या मेरा आउटपुट इंक्रीज नहीं होगा, सो उस चीज़ में टाइम इन्वेस्ट करना इज़ अ वेस्टेज ऑफ योर टाइम, वेस्टेज ऑफ योर प्रेशियस टाइम. ओके, अब करें क्या? अब कॉस्ट बेनिफिट रेशियो में व्हाट यू नीड टू रियलाइज इज, पिक दोज टॉपिक्स जिनका वेटेज अच्छा खासा है, जिनका वेटेज ज़्यादा है. सबसे पहले तुम्हें ये चीज़ होनी चाहिए, वो टॉपिक पढ़ूंगा जिसका वेटेज ज़्यादा है, और वो टॉपिक्स पढ़ूंगा जहाँ पे लेस एफर्ट्स, कम एफर्ट्स लगे एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स. देखो, जब तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो तो एफर्ट्स लगेंगे राइट, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे ना जहाँ पे तुम्हें कम एफर्ट्स देने पड़ेंगे, तो उन टॉपिक्स को पहले पढ़ के रख लो राइट. अब फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने जैसे देखा कि भाई हमारा इंग्लिश है, सो इंग्लिश को भाई तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी जाना चाहिए कि वहाँ से तुम्हें 200 मार्क्स मिलेंगे राइट, और साइंस को यहाँ से 200 मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे इन कंपैरिजन टू हिस्ट्री, पॉलिटी, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स, यहाँ पे तुम्हारे एफर्ट्स कम लगेंगे. यहाँ पे देखो तुम्हें इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, और इसका एक ना, और एक हम डिफ़ॉल्ट देखेंगे. ओके, अब देखो यहाँ पे होगा क्या, भाई यहाँ पे तुम ये सारी चीज़ें पढ़ोगे और इसमें से सिर्फ 50 क्वेश्चंस आने हैं राइट. और अगर तुम सिर्फ ये दो नोट पढ़ते हो, इसमें से तुम्हारे 100 क्वेश्चंस, दैट इज़ 400 मार्क्स मिल जाएंगे तुम्हें, अगर तुम इसको एकदम डिटेल में प्रिपेयर करते हो विद मोर रिविजन, मोर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, मोर डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट.
अगर तुम इन पे ज़्यादा फोकस डालोगे तो तुम्हारे 400 मार्क्स ऑलरेडी रेडी हो जाएंगे। बट आई एम नॉट सेइंग कि भाई तुम इन टॉपिक्स पे एक बार दो बार देखो ही ना, तुम्हें ये टॉपिक्स भी देखने हैं। अब उसको किस प्रायोरिटी में देखना है जिससे हमारा स्कोर और अच्छा हो जाए। ओके, लेट्स सी। तुम्हारा सबसे पहले इंग्लिश और साइंस तो पढ़ना ही है, क्योंकि यहाँ से तुम्हारे 400 मार्क्स का प्रेपरेशन हो जाएगा। 400 मार्क्स मतलब अच्छा खासा स्कोर बनेगा। ओके, अब जब हम अदर की बात कर रहे हैं, वी हैव हिस्ट्री, वी हैव पॉलिटी, वी हैव जोग्राफी, वी हैव इकोनॉमिक्स एंड वी हैव करंट अफेयर्स, राइट। अब हिस्ट्री में यू हैव एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, राइट। अब यहाँ पे देखो, जब तुम्हें ये सारी चीज़ें पढ़नी है, एंशियंट में तुम्हें राजाओं के नाम याद रखने पड़ेंगे, जो तुम्हारे जो अलग अलग अर्बनाइजेशंस आई है, इंडस वैली सिविलाइजेशन या तुम्हारे गुप्ता पीरियड, मौर्य पीरियड, किसका राइज हुआ, किसका फॉल हुआ, उसके बीच में कितने सारे आए। तो इसमें देखो, इवन दो आफ्टर रीडिंग एक बार ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा तुम्हें दिमाग में वो चीज़ों को रखने के लिए। तो आई होप तुम्हें ये पता होगा कि भाई हिस्ट्री में तुम्हारे एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे, राइट। हिस्ट्री में ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे। और तुम्हें देखो, मेडिवल, अगर तुम हिस्ट्री की बात करते हो, उसके अंदर से कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस है जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो तुम्हें वो सेक्शन प्रिपेयर करने हैं। बट पूरा हिस्ट्री अगर तुम पढ़ने जाओगे कि भाई मैं एंशियंट भी पढ़ूंगा, मेडिवल भी पढ़ूंगा, मॉडर्न भी पढ़ूंगा, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। तुम्हें पता है कि भाई मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आई स्टडी मॉडर्न। एंशियंट के कुछ टॉपिक्स में से आ रहे हैं तो एंशियंट। तो उन टॉपिक्स को तो पहले स्किप करना है जिसमें से एफर्ट ज़्यादा है। तो हम प्रिपेयर करेंगे पॉलिटी एंड जोग्राफी। पॉलिटी और जोग्राफी प्रिपेयर करो, इनमें तुम्हें एफर्ट्स कम लगेंगे, क्योंकि पॉलिटी और जोग्राफी को पढ़ने के ना कुछ ट्रिक्स होते हैं। तुम अगर वो ट्रिक्स के थ्रू जाओगे तो तुम्हारा ये सब्जेक्ट जल्दी हो जाएगा। तो हिस्ट्री को करने से पहले पॉलिटी और जोग्राफी। ओके, पॉलिटी एंड जोग्राफी। अगर तुम साइंस बैकग्राउंड से हो तो इकोनॉमिक्स, अगर तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं तो पढ़ के नो यूज़। अब करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स को ना तुम सबसे लास्ट प्रायोरिटी में रखना। पॉलिटी हो गया, जोग्राफी, हिस्ट्री अगर तुम्हें टाइम मिले तो। ओके, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स तभी पढ़ना जब तुम्हें लगे कि भाई आई हैव इनफ टाइम। अब करंट अफेयर्स का दिक्कत क्या होगा, अगर तुम अभी से भी पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, यहाँ से तुम्हें देने पड़ेंगे एवरीडे 2 आवर्स। 2 आवर्स सिर्फ महीने महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, राइट। अब तुमने करंट अफेयर्स पढ़े, उसके बाद ऐसा तो होगा नहीं कि एक बार पढ़ लिया और सारा याद हो जाएगा, नहीं होगा, राइट। तो तुम्हें यहाँ पे एफर्ट्स क्या डालने पड़ेंगे, ज़्यादा डालने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे फैक्ट्स मेमोराइज करने पड़ेंगे। यहाँ पे तुम्हें डेट्स, कौन सी योजनाएं आ रही हैं, उसमें ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे। तो जहाँ पे ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं उस चीज़ को तुम क्या करो, थोड़ा नेग्लेक्ट करो और उस चीज़ पे जाओ जहाँ पे तुम्हारा स्कोर बनने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, तो सबसे पहले पॉलिटी, जोग्राफी, इफ टाइम परमिट्स हिस्ट्री एंड देन करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स शुड बी योर लास्ट ऑप्शन बिकॉज अगर तुम एवरीडे यहाँ से 2 आवर्स भी दोगे, यू हैव 90 डेज, राइट। 90 इंटू 2 180 आवर्स। अगर तुम किसी और सब्जेक्ट में डालोगे, लाइक वही टाइम तुम पॉलिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, जोग्राफी, इंग्लिश एंड साइंस, तो तुम्हारा स्कोर और बूस्ट हो सकता है। तो तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी पॉलिटी, जोग्राफी और एंशियंट और मॉडर्न के कुछ टॉपिक्स, एंड इफ टाइम परमिट्स यू कैन गो फॉर करंट अफेयर्स। याद रखना, तुम्हारा रिवीजन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ या कोई सैक्रिफाइस नहीं आना चाहिए। रिवीजन इज़ मस्ट। तुमने अगर पॉलिटी, जोग्राफी, एंशियंट के कुछ टॉपिक्स, साइंस एंड इंग्लिश भी पढ़ लिया ना, ये टॉपिक्स, तो तुम्हारा इन एंड अराउंड 500 का प्रिपरेशन हो जाएगा आराम से। और इसमें से स्कोरिंग 350 to 400 इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। बस तुम्हें ये समझ आना चाहिए कि भाई एफर्ट्स जहाँ पे कम लग रहे हैं, जहाँ से आउटपुट ज़्यादा आ रहा है, मैं उन चीज़ों को पहले प्रायोरिटी दूंगा, उन टॉपिक्स को पहले पढ़ लूँगा। सो दिस इज़ द वे यू स्कोर मोर मार्क्स बाय पुटिंग लेस एफर्ट्स। एफर्ट्स तो डालने ही हैं, बट तुम ऐसे टॉपिक्स को पिक करोगे जहाँ से तुम्हारा आउटपुट नहीं मिले, तो वो ऑफ नो यूज़ है, राइट। होप यू लाइक द वीडियो गाइज, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।